हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनके क्या करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं आप लोगों के लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। सो जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो वी हैव ग्रीफ। इस टाइम तो मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है या ये आपको खो चुके हैं और आपको खो देने के बाद अभी बहुत ज़्यादा दुख में है। वी हैव ट्रस्ट, बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, अपने गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं कि इनको ट्रस्ट है कि इस टाइम जो भी आपके दरमियान सेपरेशन चल रहा है, ये सिचुएशन जो है वो आगे चल के डेफिनेटली बेटर हो जाएगी और आप लोगों के दरमियान चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाएंगी। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है, अभी आपका ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों का कॉन्टैक्ट नहीं है। इट्स अ टोटली एंड अप सिचुएशन। और ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम अपने आप को जो है वो किसी ना किसी तरह से या तो किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर हो सकता है इनको कोई गाइड कर रहा है, या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहा है कि इसको क्या करना चाहिए आपके साथ इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए। बिकॉज़ ये इस कनेक्शन से निकलना चाहते हैं, इस तकलीफ़ से निकलना चाहते हैं जो भी कनेक्शन में चल रही है, विद द रिग्रेट। यस, इन्होंने जिस तरह से भी जो भी कुछ आपके दरमियान किया है, चाहे इन्होंने आपको छोड़ा है या पास्ट में इस पर्सन ने आप लोगों के साथ जिस तरह से भी बिहेव किया है, जिस तरह से भी आपको ट्रीट किया है, उस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा इनको रिग्रेट दिख रहा है। तो ये पर्सन उस रिग्रेट की वजह से काफ़ी दुखी हैं और उनको ट्रस्ट है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान ठीक हो जाएंगी। बट इस रिग्रेट से ये पर्सन निकलना चाहते हैं। वी हैव फॉरगिवनेस। दिस पर्सन रियली वांट्स कि आप इनको माफ़ कर दो, बिकॉज़ ये जो भी पर्सन है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और ये हर चीज़ को ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है। बिकॉज़ ये चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान इस टाइम जो ब्लॉकेजेस है वो यही है कि इन्होंने अपने किए की जो है वो आपसे माफ़ी मांगनी है, ताकि आपके दोनों के दरमियान जो सिचुएशन एंड हो चुकी है, जो लव एंड हो चुका है, उसका फ़्लो जो है वो दोबारा से क्रिएट हो सके। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है बिकॉज लग रहा है कि इंसान को अपने किए का पछतावा है और उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आपका जो लव है उसमें ब्लॉकेजेस जो हैं वो चलती रहेंगी। बट इनको ट्रस्ट है विद द गिल्ट। बैक टू बैक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस इंसान को बहुत पछतावा है, बहुत गिल्टी है ये, बिकॉज इनको लग रहा है इन्होंने बिल्कुल भी अच्छे तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया। आप दोनों के दरमियान जो भी कोई इश्यूज़ रहे हैं ये उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं एंड विद द एक्सेप्टेंस कि इंसान अपनी गलती को खुद एक्सेप्ट करना चाहते हैं विद द बैलेंस। बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है वो बैलेंस आउट हो जाए, हर चीज़ जो है वो सेटल डाउन हो जाए। दिस पर्सन रियली वांट कि आपके दरमियान जो भी सिचुएशन चल रही है उसको फिक्स किया जाए। ठीक है, सो ये चाहते हैं कि आप इनको विदाउट जजमेंट किसी भी तरह से आप इनको जज ना करो और इनको एक चांस दो। ये माफ़ी मांगते हैं तो आप इजीली माफ़ कर दो, किसी भी पास्ट की बात को रिपीट ना करो। यस, और आप एक्सेप्ट करो ये जो भी आपके साथ रिश्ता रखने के लिए आगे कोई कोशिश करें उसको। बिकॉज ये इनको ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इन्होंने बहुत कुछ ना अपनी लाइफ में सीखा है। आप लोगों से ब्रेकअप के बाद जितना दुखी है, जितना गिल्ट है, जितना रिग्रेट है, इनको ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने इस टाइम बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। लाइक इस इंसान की जो भी सिचुएशन आपके ब्रेकअप के बाद रही है वो चीज़ें इन्होंने बहुत लर्न की हैं। यस, और ये काफ़ी चेंज भी हो चुके हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि अब आप दोनों के दरमियान इस कनेक्शन में बैलेंस आए, हारमनी आए, हर चीज़ अच्छे से सेटल डाउन हो। बिकॉज ये गिल्टी फील कर रहे हैं, बट इनको ट्रस्ट है कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान सेटल डाउन हो जाएंगी, आप इनको माफ़ कर दोगे। बिकॉज ये माफ़ी तो मांगना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है मेन रीज़न ही यहाँ पे इस इंसान की माफ़ी है कि जो माफ़ी मांगेंगे तो ब्लॉकेजेस जो भी हैं आपके इस कनेक्शन में वो लव में कन्वर्ट होके फ़्लो में चलना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव ट्रूथ बी टोल्ड। ये इंसान आपको सच बताना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में आप लोगों को लेकर इमोशंस हैं ये पर्सन अपने हार्ट के डोर्स आपकी तरफ ओपन अप करना चाहते हैं और जो भी इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं या जो भी कुछ ये फील कर रहे हैं वो इंसान आपको सच्चाई बताना चाहता है। नंबर 14 एंड 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है।
वी हैव हायर पावर, ये यहाँ पे इंट्यूशन की बात हो रही है बैक टू बैक, यहाँ पे ट्रस्ट की बात भी है और यहाँ पे हायर पावर की बात हो रही है। ये पर्सन जो भी हैं इनकी मुझे लग रहा है इस इंसान का थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं कि इस इंसान को आप सच्चाई आपको बता देनी चाहिए, तभी चल के जो है ना आपके दरमियान सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और इनको बिलीव है, ट्रस्ट है कि ये अपनी गट फीलिंग्स को जो सुन रहे हैं वो इनको कह रही है कि इस इंसान को आपसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको चांस भी दे दोगे। एंड कुछ लोगों की साइड से 414 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 या 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे अभी तक। यस, सो मुझे लग रहा है इस इंसान का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली आपके साथ कनेक्शन है। इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन जो इनको फील हो रहा है। इट्स अ टेलीपैथी एंड इंट्यूटिव कनेक्शन। यस, आपकी बात तो नहीं हो रही, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, बट विदाउट कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं जो इस इंसान पर डाउनलोड हो रहे हैं। एंड वी हैव इट्स अ रीजनरेशन। यस, नंबर 10 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट दिख रहा है और मे भी कुछ लोगों की एज 46 भी हो सकती है, 40+। बट मैं किसी भी तरह का लेवल पुट नहीं करना चाहती एज का, बट यहाँ पे दिख रहा है नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है या नंबर 1 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, नंबर 1 10 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है इनकी या फिर आपकी। बट सिचुएशन यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान आपके दरमियान जो भी सिचुएशन है ना उसको दोबारा से रीजनरेट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दोबारा से आपका ये जो कनेक्शन है उसका जन्म दोबारा हो, लेकिन आपको आप सच्चाई के बेस पे जो है वो कनेक्शन बनाएंगे। अगर पहले इन्होंने आपसे सच किसी तरह से नहीं भी बोला तो अब वो मुझे लग रहा है सच बोलना चाहते हैं। वी हैव पॉइस्ड, बिकॉज इस इंसान को आपकी तरफ जो फील आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा एक प्रीशियस और बहुत ही फीलिंग्स उनकी आप लोगों को लेकर बहुत ऐसे दिख रहा है जैसे प्योर हैं। यस, और इनको लगता है कि आपके साथ जो एक इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथी कनेक्शन है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर ये बनाना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स हैं बिकॉज इनको लगता है बनाया जा सकता है। बट बनाने की यहाँ पे मेन बेसिक ही यही होगी कि इनको आपके साथ सच्चाई की बेस पे बनाना है रिश्ता। अगर ये सच बोलेंगे आपके साथ तो इनको फील हो रहा है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता आपके साथ क्या दुनिया में किसी के साथ भी ये बना नहीं पाएंगे अगर ये इंसान सच की बेस पे बनाएगा रिश्ता आपसे। नंबर 12 एंड नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की 35, 34 एंड 31 भी एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से, या अदरवाइज 48 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड, पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव सोलमेट, या 41 कुछ लोगों की यहाँ पे आप देख सकते हो गाइड्स, मिररिंग नंबर 14 एंड 41 हो सकता है आपको ये मिररिंग नंबर दिखाई भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ 55 नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर हमारे पास ऑब्वियसली चेंज का होता है, ये चेंज करना चाहते हैं जो भी आपके दरमियान प्रॉब्लम है या जिस तरह के भी कोई कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये उनको रिजॉल्व कर देना चाहते हैं और आपके साथ सोलमेट की एनर्जीज़ में एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि एक इंसान के दिल की चाबी दूसरे पर्सन के पास है, तो इनको फील होता है कि इनका दिल जो है उसकी चाबी आपके पास है। आप ही इस इंसान के दिल को ओपन कर सकते हो ताकि आपके पास ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें और आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाएं। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है, इस पर्सन को फील होता है कि आपके बिना ये इंसान इनकम्प्लीट है और ये चाहते हैं आपका यूनियन हो के ये एक कंप्लीट एनर्जी में खुद को फील करें। यस, 55 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, पर्सन ऑन योर माइंड। बट ये पर्सन का आपके साथ स्पिरिचुअली सोलमेट कनेक्शन है गाइस। इट्स अ इंट्यूटिव कनेक्शन, इट्स अ टेलीपैथी कनेक्शन एंड मुझे कुछ लोगों की साइड से ये कनेक्शन बहुत प्लेटोनिक दिख रहा है। लाइक इस इंसान को आपके साथ जो फीलिंग है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही ज़्यादा किसी भी तरह की फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल रिलेशनशिप को हट के एक बहुत ही प्लेटोनिक वाइब है। लाइक बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन एनर्जी है इस इंसान की आप लोगों को लेकर जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉइस्ड की एनर्जी है। ये फील करते हैं कि आपके साथ बहुत ही एक जेन्युइन कनेक्शन है। इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। सो ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ। दिस पर्सन रियली वांट टू हग यू, ये आपको फील कर रहे हैं। वी हैव 8 ऑफ वाटर एंड वी हैव किंग ऑफ फायर। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से मूव ऑन तो कर गए हैं बट अब इनकी डिज़ायर है आप लोगों के पास वापस आएँ, बिकॉज ये आपसे मूव ऑन किए हैं बट इस टाइम सिचुएशन ऐसी दिख रही है, ये इंसान फील कर रहे हैं कहीं ये ना हो आप भी मूव ऑन इमोशनली कर लो इनसे, तो फिर चीज़ों को सेटल डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने मूव ऑन कर लिया तो। यस, बट ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ एक स्पिरिचुअली एंड इमोशनली कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मुझे एनर्जी दिख भी रही है इंसान स्पिरिचुअली एंड इमोशनली ग्रो हो भी रहे हैं आप लोगों को लेकर जो फील कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ फायर बहुत ज़्यादा इस इंसान का फोकस आप पे है
कम्युनिकेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ ताकि आपका रिश्ता जो है वो सेटल डाउन हो सके। बट मुझे एनर्जी दिख रही है इंसान किसी से कुछ ना कुछ एडवाइस ले रहे हैं, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ ले रहे हैं गाइडेंस, ताकि आपके साथ रिश्ता जो है वो ईजीली बनाया जा सके। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनको बहुत मोटिवेट कर सकते हो। ये इंसान आपको आइडियलाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं आप लोगों को लेकर, बट इस पर्सन का पूरा फोकस आपके पास वापस आने का है। जो भी इन्होंने मूव ऑन किया ना, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इमोशनली और काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो हुए हैं। एंड साथ ही साथ इनको एक लविंग कनेक्शन का पर्पस समझ आया, एक लविंग कनेक्शन का मीनिंग समझ आया कि बेसिकली बोलते किसको हैं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, और इमोशनली कनेक्शन होते कैसे हैं वो इंसान को आपसे दूर रह के आपसे वॉक अवे करके समझ आ रही है। दैट्स वाई अब आपसे वापस आना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करके हर चीज़ को सेटल डाउन करके आपके साथ एक अच्छा लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है अभी तक। वी हैव 7 ऑफ वाटर। या ये पर्सन ने डिसीजन लेना है यहाँ पे, बट बिकॉज मुझे एनर्जी आ रही है जैसे मे बी ये फील करते हैं कि या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, या फिर हो सकता है दिस पर्सन फील कि आप लोगों के पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से ये चाहते हैं कि आप इनको चूज़ करो। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के ये पर्सन जो भी हैं इनके पास ऑप्शन हैं, इनके पास चॉइसेस हैं, बट ये डिसीजन लेना इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है ये इंसान रिसर्च करके हर चीज़ को सोच समझ के आपकी तरफ ही आएंगे। हाँ, यहाँ पर देरी ज़रूर हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन ये मज़ीद जो है आगे फर्दर डिले नहीं करना चाहते और जितना जल्दी हो सके आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ फेयर। यहाँ पे 2 नाइट्स की एनर्जी है, सॉरी ये किंग है। अब यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी आ रही है, इट्स अ नाइट ऑफ एयर। तो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान बहुत ही सोच समझ के इंडिसाइजिव हो रहे हैं, लेकिन इनको फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में इनको कोई ना कोई डिसीजन लेना है आप लोगों की तरफ आने का। और मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने वाले हैं आप लोगों की तरफ एक्शन लेने के लिए। बहुत ही सोच समझ के इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन लेना है, और मुझे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा ना बेताब हो रहे हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए ताकि चीज़ें जो हैं वो आपकी यूनियन में आ सकें। अगेन यहाँ पे हाई प्रीस्टिस की एनर्जी आ रही है, इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, और अभी तक इन्होंने जितना भी पेशेंस रखा हुआ है ये इंसान हर चीज़ को सोच रहे हैं कि इन्होंने आगे प्लानिंग करके आप लोगों की तरफ एक्शन कैसे लेना है। बट मुझे एनर्जी आ रही है गाइज यहाँ पे विद द 7 ऑफ वाटर एंड विद द नाइट ऑफ एयर, ये इंसान अभी तक थोड़ा कंफ्यूज है, लेकिन बहुत जल्द डिसाइसिव हो के कोई ना कोई परमानेंट डिसीजन लेने वाले हैं, परमानेंट कोई सोल्यूशन निकालने वाले हैं कि इन्होंने क्या आपसे किस तरह से एक्शन लेना है और किस तरह से इन्होंने आपके साथ कोई कनेक्शन रखना है। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने आपसे पास्ट में जो भी छोड़ा है, आपको वॉक अवे किया है, इन्होंने किसी से कोई सजेशन नहीं ली, किसी से कोई ओपिनियन पे किसी के फोकस नहीं किया, बट राइट नाउ ये इंसान किसी से एडवाइस ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, और उनकी ओपिनियन लेके ही ये आपके साथ दोबारा से पैचअप करेंगे। यस, बिकॉज ये ऑलरेडी अपनी जो भी इन्होंने किया है खुद आपके साथ रिश्ता तोड़ा ना, उस वजह से ऐसा लग रहा है उनको पछतावा तो बहुत हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, दुख है, उस दुख से बाहर आना चाह रहे हैं। वी हैव 5 ऑफ एयर। या ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया, बहुत गलत चॉइसेस कर ली थी। हो सकता है कुछ लोगों ने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया हो, उनके पास पास्ट में हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस थे जहाँ से इन्होंने किसी और को चूज़ किया, और अब उनको समझ आ रही है कि उन्होंने कितनी अनवॉइस चॉइस ली है। बिकॉज़ इस टाइम ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है ये बहुत कुछ सीख रहे हैं, और अब इनको जो कोई जिस तरह की भी सजेशन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ये हर इंसान के मोटिव्स को, हर एक इंसान की ओपिनियन को सुन रहे हैं, और उसके बाद ही डिसाइड करना चाहते हैं कि इनको किस तरह से आपके साथ रिश्ते को बनाना है विद द व्हील। बिकॉज़ ये इंसान इस टाइम पॉजिटिव चेंज के साथ, पॉजिटिव अपने एटीट्यूड के साथ आपके साथ हर सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं और इस सिचुएशन को आगे लेकर जाना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि किस्मत भी इनका साथ देगी अगर इन्होंने सच्चाई का रास्ता चूज़ किया और सच्चाई वाली फीलिंग्स लेकर आपके पास आए तो। यस, तो ये आपके साथ चेंज करना चाहते हैं हर सिचुएशन को। या लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्दी ये सिचुएशन चेंज होने वाली है आपकी, बिकॉज कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पे कि अब ये पर्सन डिले को रोकना चाहते हैं, ठीक है, फर्दर डिले नहीं करना चाहते कि टाइम ज़्यादा और डिले होता जाए, बट कुछ ना कुछ एक्शन जल्दी लेने वाला है ये पर्सन। नंबर 10, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 1 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों की तरफ से। 21, 25, 27, 28 भी एज हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या फिर आपकी। बट यहाँ पे स्टार साइंस की बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है।
यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।